तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। आज मैंने एक वीडियो सुबह बनाया था 18 सितंबर 2021 और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया है। पुनश्च ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आपको 19 सितंबर को मिलेगा सुबह। तो मैंने उस पिछले वीडियो में घोषणा की थी कि एक हमारे प्रिय सब्सक्राइबर हैं स्वरूप सलोखे जी, ये दक्षिण भारत से हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने कमेंट के माध्यम से उनको कमेंट भेजा था, क्योंकि उस समय मुझे उनका नंबर चूँकि सेव नहीं था और विस्मृत हो गया था। मैंने बात करने के लिए कहा तो उन्होंने पहले मुझसे बात नहीं की, और ये दोपहर के पश्चात शायद 2:44 पर उन्होंने मुझे 1500 रुपये भेजे। इसके बाद उनका कमेंट भी आया, नहीं उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज आया। तब मैंने जाना कि ये उनका नंबर है। उनसे कहा भी फ़ोन पर कि भाई, जब मैंने घोषणा कर दी थी कि आपको मैं निःशुल्क दीक्षा देने जा रहा हूं, तो फिर आपने पैसे क्यों भेजे? उन्होंने कहा आप देने जा रहे थे, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं आप की दीक्षा फ्री में नहीं लेना चाहता। ये बात भी सही है कि मेरे पास इस समय धन नहीं है। आप दीक्षा दे देंगे तो मैं बाद में वो व्यवस्था करूंगा जरूर। तो ऐसे भी लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने एक पत्र ही समझ लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज को पत्र की भांति उन्होंने लिखा था, और मुझे काफ़ी उस पत्र को पढ़ने के बाद अब अक्षरशः तो वो पूरा मुझे इस समय याद नहीं है, वरना उनके पत्र पर ही वीडियो बन सकता है पूरा। कहने का तात्पर्य ये कि जो सज्जन अच्छा होते हैं वो अपनी अच्छाई फैलाते हैं। इसी प्रकार से बिहार से मनोज कुमार जी, उन्होंने भावुक लेटर लिखा है हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोग पढ़ सकते हैं। और मनीष कुमार जी अम्बाला से, मुरली राम जी और कई लोगों ने आज कमेंट भी बहुत अच्छे लोगों ने किए हैं, आए हैं। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि मुझे नियमित रूप से वीडियो बनानी चाहिए, और लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है गंभीरता का, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो वो कल इस बात को समझेंगे। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक छोटे लाल पाल जी थे। ये एडीओ पंचायत होकर के रिटायर हुए थे और वृद्ध थे, लेकिन मुझसे बहुत अच्छी उनकी आत्मीयता थी। तो इलाज भी करता था और वहाँ जाता भी था। तो उन्होंने ये बताया कि पहले जब वो नौकरी पर लगे थे, तब आजकल जिसको आप ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से जानते हैं, पहले उस पद को ग्राम सेवक कहा जाता था, और ग्राम सेवक के बहुत सारे काम भी होते थे। आजकल तो
सबको अधिकारी बनने की होड़ है, सेवा भाव किसी के अंदर है नहीं और सेवा कोई करना भी नहीं चाहता। तो उनके ज़माने में जब वो नई नई नौकरी थी तो उनको खाद दी जाती थी, यूरिया, DAP ये दी जाती थी। तो उस समय लोगों में एक ऐसी सोच थी, और वो सोच सही भी थी, कहीं तक सही भी थी, कि जो प्राकृतिक खाद है, जैसे कि गाय का गोबर या भैंस का गोबर है ना, इनकी और कूड़े की जो खाद होती है वो ऑर्गेनिक होती है, और एक बार डालने के बाद वो 3 साल तक उसमें फिर खाद की आवश्यकता नहीं होती। और ये नाइट्रोजन जो आप डालते हैं, DAP, यूरिया इत्यादि जो भी डालते हैं, इसकी मियाद कम होती है। एक एक फसल में 2-2 बार खाद डालनी पड़ जाती है, और उससे उर्वरक शक्ति जो धरती की है वो कम होती है। ये बात तो हो गई फैक्ट की। अब बात करते हैं कि उस चीज़ की कि सरकार ने कहा कि निश्चित रूप से इतनी खाद आपको बेचनी है, और उन्होंने बताया, पाल जी ने, कि हम जब जाते थे गांव में तो वो ज़माना था, देश को आज़ाद हुए थोड़ा ही समय हुआ था, लोगों को पता नहीं था। तो वो जब ये लोग खाद लेकर के गांव में जाते थे तो लोग लाठी डंडे लेकर के इन लोगों को दौड़ा लेते थे, ये मेरे खेत खराब करने आ गए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ग्राम सेवकों ने ये युक्ति सूझी उनको कि ऐसा करो कि ये लोग तो लेंगे नहीं, सरकार का दबाव है। तो उन्होंने जैसे एक गांव में गया, वहाँ के 10 खेतों में देखा कि अगर 1 बीघा या 1 हेक्टेयर लगी हुई है, वहाँ पे धान है, गेहूँ है या कोई फसल है, तो उसमें वो एक निश्चित भूभाग पर, यानी कि लगभग 100 वर्ग गज में उन्होंने अपनी खाद, बिस्वा कहते हैं हमारे यहाँ, बिस्वा 2 बिस्वा ऐसे, यानी कि ऐसा आप मान लें कि जैसे 20 बाई 20 फुट में उन्होंने खाद डाल दी। और वो खाद कब डाल दी? रात को जाकर चुपके से लोगों के खेतों में खाद डालाए। इसके 10 दिन बाद, वो 15 दिन बाद जाते थे, लोगों को बुलाते थे और समझाते थे कि देखिए, आप लोगों के डर से हम खाद नहीं लाते थे, लेकिन रात को हमने आपके खेत में खाद फैला गए थे, और जितनी जगह हमने खाद फैलाई थी उस जगह के गेहूं की पैदावार देखिए, इसके पेड़ों को देखिए, और बाकी खेत को देखिए। तब लोगों को विश्वास आया कि खाद हानिकारक नहीं है, और लोगों ने खाद खरीदना शुरू कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि खाद के लिए लाइनें लगती हैं, खाद मिलती नहीं है, खाद इतनी महंगी है, ब्लैकमेलिंग होती है, फिर भी खाद नहीं मिलती लोगों को। लोग वो भूल गए कि गोबर, अब जब गाय छोड़ देंगे, जानवरों की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो गोबर ही उतना नहीं होगा। तो ये हर फसल में 1 बार 2 बार खाद डालने का सिस्टम चालू हो गया। आज खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और ये बात मैंने आपको क्यों सुनाई, वो इसलिए कि आज हमारे वीडियोस को लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं उसकी अहमियत को। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कल एक समय आएगा जब लोग लाइन लगा करके आएंगे
क्योंकि ना तो मेरी नीयत में कोई खोट है, ना मेरे कोई कर्मों में खोट है। मैं अपने सब्सक्राइबर बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं और उनके सुख सुविधा के लिए, उनके जीवन की उन्नति के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करने के लिए तैयार हूं। जब लोग समझेंगे इस बात को, कुछ साधनाएं करेंगे, कुछ करेंगे, लाभ उठाएंगे, तो अपने आप लोग दौड़े ही चले आएंगे। मुझे अपने जो हमारे सनातन धर्म की साधनाएं हैं, उसका जो विज्ञान है, मुझे पूरा विश्वास है। आजकल लोगों में कि ये भ्रम व्याप्त हो गया है, वो सूट बूट टाई वाई पहन करके अंग्रेजी बोलने वाला है ना, फ्रेंच कट दाढ़ी रखने वाला। मेरी नहीं है, मेरी तो ऐसे ही मतलब बढ़ गई है, मूंछ से दाढ़ी ज़्यादा बढ़ती है, कली साफ हो जाएगी। जो आप देख करके कहें कि आप भी तो रखा है, ऐसा नहीं है। तो मतलब एक जो एटीट्यूड रखते हैं लोग, जो इस प्रकार से रहते हैं और दिखावा ज़्यादा है, या वो अंग्रेजी बोलते हैं, विदेश यात्रा कर चुके हैं, शायद उनको ज़्यादा ज्ञान होता हो, ऐसा लोग समझते हैं। परंतु आचार्य बालकृष्ण जी का कहना है, मैंने उनका एक वीडियो कल देखा था कि उन्होंने कहा था कि विज्ञान किसी की बपौती नहीं है, साधना किसी की बपौती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। और जो सच्चे मन से आएगा, सच्चे मन से इसकी भक्ति करेगा, ईश्वर का प्रसाद उसे मिलता है। और ये तो आप लोग जानते ही हैं एकलव्य के उदाहरण से, कि अगर गुरु नहीं भी उसको ज्ञान देना चाहता है और शिष्य की गुरु के प्रति दृढ़ आस्था है, तो वो गुरु की फोटो से भी, गुरु की मूर्ति से भी वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि एकलव्य ने की थी। आपकी निष्ठा होनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा भी मांग लिया, फिर भी एकलव्य ने कभी इस बात का उलाहना नहीं दिया। तो सच्ची श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा जीवन में रंग जरूर घोलती है। और इतना तो मुझे पूरा विश्वास ही है कि जो व्यक्ति सनातन की शरण में आएगा, जो व्यक्ति सनातन धर्म की साधनाओं के शरण में आएगा, उसका कल्याण होना, उसकी उन्नति होना, उसके जीवन में अच्छाई आना, सफलता आना निश्चित ही है, ऐसा आप मान लीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं और अगले वीडियो में मिलने का वादा करने के साथ आप सभी लोगों से वही पुराना अपना नारा, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।